एक जंगल में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहता था। दोनों ही बड़ी मस्ती से नाचते गाते और मज़े में रहते थे। चिड़िया बहुत ही सीधी और भोली थी, पर चिड़ा बहुत चालाक और धूर्त किस्म का कामचोर था। चिड़िया और चिड़ा रोज सुबह उठकर दाना चुगने जाते थे। एक दिन की बात है, उन दोनों को खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला था। दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों खाने के जुगाड़ करने के लिए बहुत दूर निकल गए और दूर शहर के घर में जा घुसे। उस घर में एक बर्तन में चावल और दूसरे में दाल रखे थे। चावल और दाल को देखकर चिड़ा बोला, क्यों ना हम आज खिचड़ी बना लें। चिड़िया ने अपनी सहमति दे दी और चिड़ी और चिड़े ने चोंच में दाल चावल भर लिए और अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में लौट आए। वापस आते ही उन्होंने दाल चावल की खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। चिड़ा कामचोर और चालाक होने के साथ साथ पेटू भी था। चिड़े ने सोचा कि खिचड़ी आधी आधी बाँटी तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मेरा पेट नहीं भरेगा। धूर्त चिड़े ने एक योजना बनाई। वो चिड़िया से बोले, खिचड़ी अभी गर्म है, अगर गर्म खिचड़ी खाएंगे तो अपना मुंह जल जाएगा। जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक पास के तालाब में नहा कर आते हैं, फिर तसल्ली से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पर हम दोनों साथ नहाने गए तो पीछे से कोई और हमारी खिचड़ी खा जाएगा। क्यों ना ऐसा करें कि पहले मैं नहा कर आ जाऊं, फिर मैं आ जाऊं, तब तुम नहाने चली जाना। यह बोलकर वह तालाब में नहाने चला गया और जल्दी नहाकर आ भी गया। चिड़िया ने कहा, तुम जल्दी आना, तब तक मैं खिचड़ी का ध्यान रखता हूँ। जैसे ही चिड़िया नहाने निकली, चिड़ा खिचड़ी पर टूट पड़ा। थोड़ी देर में खिचड़ी चट कर गया और चिड़िया के आने से पहले ही सो गया। कुछ देर में चिड़िया नहाकर लौट आई। चिड़िया ने देखा कि चिड़ा आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है। चिड़िया देखते ही समझ गई यह हरकत चिड़े ने की है। चिड़िया ने गुस्से से चिड़े को जगाया, पर चिड़ा अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। चिड़ा बोला, तुम गुस्से में क्यों हो? नहाने में इतनी देर लगा दी, मैं तो इंतज़ार करते करते ही सो गया, पर अब तुम आ गई हो तो चलो खिचड़ी खा लेते हैं। तो चिड़िया भड़कते हुए बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुमने ही सारी खिचड़ी ख़त्म कर दी है, पर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। चिड़ा सफाई देने में लग गया कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई, यह बिल्कुल झूठ है। मैं सो रहा था और पीछे से किसी और ने खिचड़ी खा ली। सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला हम तीसरे से ही करवाएंगे। थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक कौवा रहता था, जो बहुत ही होशियार था। चिड़िया ने कहा, उस कौवे से ही पूछते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। दोनों कौवे के पास चले गए। चिड़िया ने वहां पहुंचकर कौवे को सारी बात बता दी। कौवा चिड़िया की बात सुनकर सारा माजरा समझ गया। कौवा बोला कि मैं तुम दोनों की कच्चे धागे से परीक्षा लूँगा। तुम दोनों को कच्चे धागे से पीपल के पेड़ पर झूला झूलना होगा और तुम में से जो झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा। दोनों इस परीक्षा के लिए राजी हो गए। चिड़े ने चिड़िया से बोला, पहले तुम झूलो, मैं बाद में झूलूंगा। चिड़िया भूखी थी तो आसानी से झूलने लगी, उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े की बारी आई। चिड़ा जैसे ही कच्चे धागे से लटका,
धागा टूट गया क्योंकि खिचड़ी अकेले ही खा गया था, जिससे उसका वजन बढ़ गया था। चीड़ा जमीन पर आ गिरा, उसके मुंह और पैर में भी चोट लगी। कौवे ने कहा कि हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची है और चिड़ा झूठा है। सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। चिड़े ने भी अंत में अपनी गलती मान ली।